गुरु पेरी साथ संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरु पेरी साथ संगत जी, इंसान चाहे तो देवता बन सकता है, चाहे तो राक्षस बन सकता है। अभी इंसान की प्रवृत्ति इंसान के मन पर, उसकी फितरत पर निर्भर करता है कि वो क्या बनना चाहता है। इंसान से भी नीचे गिरकर राक्षस बनना चाहता है, जानवर बनना चाहता है, या इंसान से ऊपर उठकर परमात्मा का कोई फरिश्ता बनना चाहता है। आज की जो कहानी है वो इसी बारे में है कि किस तरह एक इंसान चाहे तो राक्षस बन सकता है, चाहे तो परमात्मा यानी कि देवताओं के बराबर बन सकता है या उनके जैसा बन सकता है। अगर हम लोग तपती धूप में चल रहे हैं और देख रहे हैं कि कोई प्यास से तड़प रहा है और उसको देखकर निकल जाएं, और हमें बाद में पता चले कि अगर हम उसको एक घूंट पानी भी दे देते अपनी बोतल से तो शायद वो बच सकता था, और हमारे निकलते ही वो मर जाए, तो क्या गिल्ट नहीं होगा? और अगर आप किसी ऐसे इंसान को देख रहे हैं कि जो सड़क पर बिना कपड़ों के तपती धूप में लेटा हुआ है, लाचार है, और उसको जाकर आप पानी ही पिला दें, जितनी आपकी क्षमता है आप उसकी मदद कर दें और आपकी वजह से उसकी जान बच जाए। यहाँ तक ही नहीं कि आप खाने पीने से किसी की मदद कर सकते हैं। आज की जो लाइफ हो गई है, मैं बच्चों तक की बात कर रही हूँ, छोटे से लेके बड़े तक, जितने भी लोग हैं आजकल, जैसी लाइफ हो गई है, इसमें अगर कोई किसी से प्यार से बात करे या उसको समझाए, सही राह पर ले जाए, तो वो इंसान कहाँ से कहाँ निकल सकता है, डिप्रेशन से भी बाहर आ जाता है इंसान। लेकिन अगर गलत शब्दों का इस्तेमाल कर लिया जाए, गलत वाणी का इस्तेमाल कर लिया जाए, तो कोई टूटता हुआ बंदा बिखर जाता है। ये भी तो पाप ही है। आजकल लगातार घरों में जिस तरह का माहौल है, कोई एक बंदा डिप्रेशन में चल रहा है, घर का एक सदस्य ज़रूर डिप्रेशन में आपको मिलेगा। और अगर उस डिप्रेशन वाले इंसान को कोई प्यार से डील ना करके, हमेशा दुत्कार के, हमेशा बुरी बुरी बातें बोल के, हमेशा उसको ताना मार के रखता है, तो वो इंसान गर्त में चला जाता है। डिप्रेशन से भी और ज़्यादा उसकी बहुत बुरी हालत हो सकती है। डिप्रेशन के बहुत बुरे बुरे अंजाम हो सकते हैं। कोई इंसान जीने की चाह ही छोड़ देता है। तो क्या ये पाप नहीं है? तो गुरु पेरी साथ संगत जी, कुछ और ना कहते हुए आज की साखी शुरू करते हैं, जो बताएगी कि किस तरह हम अपने शब्दों से भी देवता और शब्दों से ही राक्षस बन जाते हैं किसी के जीवन में। ये कहानी है एक लड़के की, एक बच्चा जो 10वीं क्लास में पढ़ता है, और वो पढ़ाई में एवरेज था। उस पढ़ाई में कुछ खास नंबर नहीं आते थे, क्योंकि उसके घर में उसके मम्मी पापा झगड़ा करते थे। मम्मी डिप्रेशन में थी। पापा ने कभी गौर नहीं किया कि मेरी पत्नी डिप्रेशन में गुज़र रही है। 100 में से 99 लोग गौर नहीं करते हैं कि कोई डिप्रेशन से गुज़र रहा है। ज़्यादातर, मैं आपको क्या बताऊं, गांव के लोग ही नहीं, जो लोग साक्षर नहीं, यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके साथ साथ जो लोग पढ़े लिखे भी हैं ना, वो भी गौर नहीं करते हैं कि घर में कोई डिप्रेशन में जा रहा है। किसी के चिड़चिड़े स्वभाव को, किसी के एग्रेसिव होने की, कोई बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होता है घर में, यानी कि बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, तो कोई इसके पीछे छुपा कारण जानने की कोशिश नहीं करता कि ये क्यों इतना चिड़चिड़ा हो रहा है, क्यों इसको इतना गुस्सा आ रहा है, क्यों इतना मायूस रहता है, क्यों लोगों से कट के रहता है, क्यों एक ज़रा सी बात उससे बर्दाश्त नहीं होती। बस कह देते हैं इसका तो व्यवहार गंदा है, ये तो है ही ऐसा गंदा। उस
बेचारे इंसान को बोल के ऐसे बोल बोल के और गर्त की तरफ भेजते हैं लोग। और जब कोई ऐसी अवस्था में कोई बहुत गलत स्टेप ले लेता है तो उसके बाद में भी लोग बोलते हैं, इतने घटिया होते हैं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, वो बच्चा जो पढ़ाई में अच्छा नहीं था, उसके पापा गौर नहीं कर रहे थे कि उसकी माँ डिप्रेशन में और रोज़ झगड़े होते थे। बाप किसी बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं था। माँ कोई बात समझाने की कोशिश करती लेकिन बाप हमेशा लताड़ देता था। इस वजह से घर में और झगड़े होने लगे। माँ बाप के झगड़े को देख के बच्चा बिल्कुल सहमा सा हो गया। उसकी वजह से वो पढ़ाई में बेकार होता चला गया। लेकिन कहते हैं ना कि जब हम कभी डिप्रेशन में होते हैं या हम ऐसे घर के माहौल में होते हैं जहाँ झगड़े हो रहे होते हैं, उस बच्चे के अंदर एक कला ज़रूर होती है। वो कला उस बच्चे को उस माहौल से बाहर निकाल सकती है। तो वो बच्चा चित्रकारी में बहुत अच्छा था, उसकी पेंटिंग इतनी अच्छी थी, उसको पेंटिंग में सबसे ज़्यादा रुचि थी। पढ़ाई में कोई रुचि नहीं थी उसको इतनी। हाँ, उसको पेंटिंग में बहुत सुकून मिलता था, जैसे वो डूब जाता था अपने मम्मी पापा की लड़ाई तक को उसमें भूल जाता था। तो बड़े मन से उस काम को करता था। धीरे धीरे उसने अपनी चित्रकारी को इम्प्रूव किया और इतनी अच्छी हो गई कि उसकी स्कूल में तारीफ़ होने लगी, क्लास में तारीफ़ होने लगी। अपनी कला के टीचर यानी कि अपनी पेंटिंग की टीचर से वो और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करता। जैसे जैसे वो सिखाते वैसे वैसे वो सीखने की कोशिश करता। एक दिन बच्चे ने बैठ के दिन रात बैठ के बहुत सुंदर सी पेंटिंग बनाई। उसको 3 दिन लगे उस बेचारे बच्चे को। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया, अपने ऊपर ध्यान भी नहीं दिया, ना वो सोया। इतना गुम हो गया वो अपनी कला के अंदर। जब वो गुम हुआ तो उसने बहुत खूबसूरत पेंटिंग बनाई, इतनी कि देखते ही किसी का भी मन लुभा जाए उसको। कोई भी अच्छा इंसान उसको देखे तो उसके मन को मोह ले कि 10वीं क्लास के बच्चे ने पेंटिंग बनाई है। गुरु प्यारी साध संगत जी, जब 3 दिन बाद उसने वो पेंटिंग बनाई तो उसको लगा कि क्यों ना मैं इस पेंटिंग को स्कूल के अंदर टांगूं, ताकि लोग मेरी तारीफ़ करें, लोग जान सकें कि ये बच्चा जो पढ़ नहीं सकता है अपने घर के माहौल की वजह से, वो कुछ तो कर सकता है। इसी आशा में उसने खुशी खुशी में उसमें लिख दिया कि जिसको भी इसमें कमी नज़र आए वो वहाँ पर क्रॉस लगाता जाए। बच्चा भोला था, उसको क्या दुनिया के छल कपट पता थे कि आज की दुनिया किसी को आगे बढ़ने से बड़ी जलती है। कोई इंसान अगर जीवन में हमसे आगे निकल रहा है तो कोई इंसान, दूसरा इंसान उसकी तारीफ़ करने की बजाय, उसको आगे बढ़ने की बजाय उसका पैर और ज़ोर से पीछे पकड़ के धकेलते, क्योंकि उनमें तो वो गुण है ही नहीं। और जब वो उनके अंदर गुण है ही नहीं तो वो आपसे आगे कैसे निकलेंगे? आपको धक्का दे के ही तो निकलेंगे। ऐसा ही करते हैं लोग। उस बच्चे के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी खूबसूरत पेंटिंग देख के सब लोग चिढ़ने लगे। इससे पहले कि प्रिंसिपल उसको देखते, सराहते, बाकी टीचर्स और सराहते, सभी बच्चों ने मिल के उस पेंटिंग पर जगह जगह क्रॉस मार दिए। उधर वो बच्चा खुश हो रहा था कि मेरी पेंटिंग पर कोई क्रॉस नहीं लगा होगा, आज ज़रूर जाकर देखूँगा। मैंने अपनी कला के टीचर को दिखाने से पहले आज स्कूल में टांगी ताकि सब लोग देख सकें कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। गुरु प्यारी साध संगत जी, लेकिन जब उस बच्चे ने जाके देखा, अपनी पेंटिंग को ऐसे बर्बाद होते देख के बच्चा नीचे बैठ गया। उसको बहुत ज़ोर से रोना आया। वो फिर से सहम गया। उसको लगा शायद मैं जीवन में कुछ कर ही नहीं पाऊँगा। मेरे माँ बाप मुझे सुनते ही नहीं हैं, और यहाँ मुझे लगा शायद मेरे दोस्त, मेरे अपने जो स्कूल में हैं वो मुझे सुनेंगे, पर मुझे कोई सुनने वाला नहीं है। वो बच्चा मन से जैसे हार गया और उस दिन चुपचाप जाके सबसे पीछे वाले बेंच पे सिर नीचे करके रोने लगा। पूरा दिन हो गया उसको रोते हुए। जब कला की टीचर का पीरियड आया, लेक्चर आया, तो उन्होंने नोटिस किया कि वो बच्चा बहुत ज़ोर से रो रहा था।
उन्होंने पास जाके उसको छुआ तो उसको बुखार आ गया था। कला के टीचर को बहुत अचंभा हुआ कि इस बच्चे को बुखार आ रहा, किसी ने नोटिस नहीं किया सुबह से किसी टीचर ने। उसने उसको उठाया, दवाई दी, पानी पिलाया, उस बच्चे को गले से लगाया, सिर पर हाथ फेर के पूछा, बेटा क्या परेशानी है, तुम इतने परेशान क्यों हो? तुम तो मेरे पीरियड के सबसे सबसे होशियार बच्चे हो, सबसे प्यारे बच्चे हो, फिर तुम ऐसे क्यों बैठे हो? वो अपने टीचर के गले से लग के रोने लगा। कहता, टीचर मुझसे गलती हुई, मैंने आपको अपनी पेंटिंग दिखाने से पहले मैंने सबको दिखाने की कोशिश की ताकि सब लोग मेरे को प्रेज़ करें, मेरी प्रशंसा करें, लेकिन सब ने मेरी पेंटिंग को बर्बाद कर दिया। उन्होंने कहा, तुमने ऐसा क्या किया, ऐसा क्यों हुआ? उसने कहा कि मैंने ऐसा लिखा था कि जिसको भी कमी दिखे उस पर क्रॉस मार दे। गुरु प्यारी साध संगत जी, ये दुनिया तो है ही ऐसी, आपके अंदर कमियां पहले दिखाती है, आपकी खूबियों को कभी नहीं दिखाते, आपकी खूबियों को भी कमियों में बदल देते हैं वो लोग। यही लोग राक्षस का काम करते हैं जो हमें डिप्रेशन की तरफ ले जाते हैं। हमें इनको ही नहीं सुनना है। फिर कहानी में क्या मोड़ आता है, उसके टीचर कहते हैं कि बेटा अब फिर से तुम मेरे कहने पर एक सुंदर सी पेंटिंग बनाओ और उस पेंटिंग के नीचे लिखना, इसके अंदर जिसको भी कमी नज़र आए वो कमी बताना, मुझे वो लिख कर बताना कि इस पेंटिंग के अंदर क्या कमी है। जब उस बच्चे ने मेहनत से वो पेंटिंग बनाई और जब ये लाइन लिखी तो एक भी क्रॉस का निशान उसकी पेंटिंग पर नहीं आया और कोई भी ये नहीं बता पाया कि इसके अंदर कमी क्या है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, उसके जो टीचर हैं उन्होंने उसके जीवन में इतना सुंदर काम किया। वो बच्चा अपने प्रदेश का ही नहीं, अपने देश का सबसे बड़ा पेंटर बना और उसकी पेंटिंग इतनी महंगी महंगी बिकती हैं जिसका कोई जवाब नहीं। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हम अगर किसी का हौसला बढ़ा सकते हैं, बहुत बहुत पुण्य का काम होता है। हमारे शब्द ये हमें राक्षस भी बनाते हैं, हमें देवता भी बनाते हैं। अगर हम किसी को अपने शब्दों से उसके जीवन में आगे बढ़ा सकते हैं, किसी दुख से उसको उभार सकते हैं, तो क्यों ना उभारें? क्यों इतनी कड़वी ज़बान रखनी है? हाँ, मैं उन बच्चों से या उन बड़ों से, उन सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ कि प्लीज़ उन लोगों की बातें ना सुने जो आपको नेगेटिव बातें बोलकर आपका मॉरल डाउन कर रहे हैं, आपको परेशान कर रहे हैं। आप ऐसे लोगों की बात सुने जो आपकी कला को, आपकी अच्छाइयों को और उभार कर आपको एक सुंदर इंसान बनाने में मदद करते हैं, आपकी हर कमी को दूर कर देते हैं। इंसान वही जो बुरे में से भी अच्छा निकाल ले, नहीं तो वो राक्षस से कम नहीं जो अच्छाइयों को भी बुराइयों में बदल दे। ये दुनिया तो है ही ऐसी कि आपके अंदर कमी निकालेगी। कमी निकालने वालों की संख्या कम नहीं है, ये बढ़ती जाती है क्योंकि वो खुद किसी लायक नहीं होते। अब आगे से जो भी इंसान आपके अंदर कमी निकाले, यानी कि आपकी अच्छाइयों में कमी निकाले, आपको पता है कि ये चीज़ सही है, और उसके बाद में भी कोई आपकी कला में, आपकी अच्छाइयों में कमी निकाले, तो उस इंसान की बात उसी पल से सुनना छोड़ दें। आप कभी भी डिप्रेशन की तरफ नहीं जाएंगे। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज की कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें किसी को कड़वा नहीं बोलना है, हमेशा अपने शब्दों को तोल कर, मोल कर बोलना है, क्योंकि हमारे इन बेफिजूल के शब्दों से किसी का जीवन ख़राब हो सकता है। और ऐसे लोगों के लिए चेतावनी है जो लोग किसी को नीचा दिखाकर, बुरा बोलकर किसी का जीवन बर्बाद करते हैं। रब देख रहा है ऊपर से, ये याद रखें। जिस दिन वो जवाब देगा ना, तो आपकी बोलती बंद हो जाएगी। ऐसा ना करें किसी के साथ, आप बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। आप किसी को गलत बोल के, किसी का मॉरल डाउन करके, आप किसी को पीछे खींच के जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। आप सोच रहे हैं कि हम आज आगे बढ़ जाएंगे, आप बहुत बुरे तरीके से पीछे खदेड़े जाओगे परमात्मा के द्वारा।
याद रखना, अगर आप किसी मासूम की मासूमियत छीनते हो ना, आपकी ज़िंदगी से सब कुछ छिन जाएगा। मैंने देखा है उन लोगों को जो डिप्रेशन में इतने परेशान हो जाते हैं कि वो किसी से बात करने से, दीवारों से बाहर निकलने से भी डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अरे कहने दो लोगों को, छोड़ दो उनको, रब पे भरोसा रखो, परमात्मा से लगाव लगाओ, सिमरन करो, उन लोगों को छोड़ दो। हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है उसका ख्याल करो कि वो आत्मा परमात्मा से मिलने जानी है। हमें इन लोगों से क्या करना है जो लोग हमें नीचा दिखा रहे हैं। इनमें तो रब का क्या, इंसान का भी अंश नहीं है, वो तो राक्षस हैं। तो ऐसे राक्षसों से दूर रहें। आप हमेशा भजन सुमिरन में लगे रहें, आप पॉजिटिव बनेंगे और वो पॉजिटिविटी कभी आपको डिप्रेशन में नहीं जाने देगी। मैं भी इस राह पर चल पड़ी थी बीच में, मैं भी बहुत डिप्रेस रहती थी। मैं भी लोगों की बातों को सुन के मुझे इतनी डिप्रेस करती थी, बातें उनकी बहुत चुभती थी। हमेशा मैं ये सोचती थी लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन जब से मैंने ये पाया कि इस दुनिया में मैं अकेली हूँ, मेरे को कोई खाना खिलाने वाला भी नहीं आएगा। जो लोग कहते हैं ना कि जो हमें ताने सुनाते हैं, कभी उनसे एक मदद मांग के देखना। वो आपको जो लेक्चर देते हैं ना, आपकी कमियां गिनाते हैं, कभी उनसे 2 वक्त का खाना मांग कर देखना। अगर वो आपको 2 वक्त का क्या 1 वक्त का खाना भी खिला देना, तो समझ लेना कि वो शायद आपके अपने हैं। लेकिन जो इंसान आपकी किसी तरह से कोई मदद नहीं कर रहे हैं, जिनका आपकी ज़िंदगी में कोई रोल नहीं है, सिर्फ आपको नीचा दिखाना चाहते हैं, ऐसे लोगों से हमेशा के लिए दूरी बना लें। वो आपके लायक नहीं है। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें। और हाँ, इस साखी में आपने देखा ना किस तरह से अगर वो बच्चा औरों की बात सुनता, जिन लोगों को खुद पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था जो जवाब ही नहीं लिख पाए कि इसमें क्या कमी है, उन लोगों की बात सुन के वो कहाँ जा रहा था, रो रहा था, बुखार आ गया था उसको, बीमार पड़ सकता था और ना जाने कहाँ किस स्टेट में पहुँचता। और जब उसने अपने टीचर की बात सुनी, जो परमात्मा का स्वरूप है, जो सच में कला को जानते हैं, वो जानते थे उसकी खूबियों को, उन्होंने उसको सराहा तो उस बच्चे को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। बस इतना ही ध्यान में रखना।